छोटी सिटी से ही बड़े होके अभी वर्धा में आई हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वर्धा का क्या पूरा विदर्भ का नाम मुझे रोशन करना है। मुझे दिखाना है सबको कि हाँ हम लोग रहते हैं वर्धा में, हम लोग टक्कर दे सकते हैं। बेसिकली मुझे नागपुर एक्सप्लोर करना ही है, आपने अच्छी बात बताया। मुझे यहाँ पे आके आके स्ट्रीट फूड ट्राई करना है, मुझे आके अच्छे अच्छे ब्रांड्स कोलैबोरेशन करना ही है और ऐसे दिखाना ही है कि नॉट ओनली नागपुर, हमारे वर्धा में भी अच्छे इन्फ्लुएंसर है जो नागपुर में आके भी अपना नाम कमा सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू क्रेजी टाइम विद गोल्डी। आज हमारे साथ में है पायल ठाकरे जी, जो कि वर्धा से है और पायल बहुत ही टैलेंटेड है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वर्धा से है। नागपुर के लोगों को, विदर्भ के लोगों को, पुणे मराठवाड़ा के लोगों को टक्कर देते हुए सामने आ रही है। तो वेलकम टू माय शो। थैंक यू, थैंक यू। तो मैम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की है। एक्चुअली अभी 1 साल ही हो गया है मैं ये जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी एज अ कंटेंट क्रिएटर। पहले तो बेसिकली ये जो कीड़ा रहता है ना कंटेंट क्रिएशन का, कुछ समथिंग न्यू करने का, ये मुझे पहले से ही, बचपन से ही है कि मुझे कुछ तो करना है। मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे मैं ऑलराउंडर थी, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, ये सब बातें तो सभी कर लेते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, डिफरेंट दैन अदर, कि जो लोग मुझे पहचाने। तो पहले तो जैसे मुझे समझ नहीं रहा था कि सोशल मीडिया पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं। फिर मेरा एक फ्रेंड है सोहेल करके, मैंने उससे बात किया कि यार मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है, मुझे नाम कमाना है, ऐसा कुछ तो करना है कि लोग मुझे पहचाने। तो वो बोल रहा था ठीक है मैम, हम कुछ करते हैं। उसने जस्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तभी, तो उसने चांस दिया और मुझे समझाया, मुझे सिखाया क्या कर सकते हो। तो वो बोल रहा था कि आप हिंदी से बेटर, आपकी मराठी स्लैंग बहुत अच्छी है, आपकी मदर टंग है, तो आप मराठी में भी वीडियोस बना सकते हो। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं इंडिविजुअली भी बनाने लग गई मराठी में, जहाँ पे भी मैं जाती थी, जैसे स्ट्रीट फूड रहा या फिर कुछ मैं वैसे भी मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं घूमती रहती हूँ। 8 दिन में 5 दिन तो मैं घूमते ही रहती हूँ। मेरे घर वालों को भी पता है कि मुझे घर पे रुकना, एटलीस्ट सोना भी पसंद नहीं है। मैं एज अ इन्फ्लुएंसर प्लस कंटेंट क्रिएटर प्लस एक वर्किंग वुमन भी हूँ, मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो मेरे नाइट डे शिफ्ट भी रहती है। जब मेरे नाइट भी रहते हैं ना, तो भी मैं दिन भर सोती नहीं। मेरे घर वाले बोलते भाई सो जा, तू नाइट करके है, तो मैं बोलती हूँ नहीं जाने दो, सोना इट मीन्स मेरे लिए तो ऐसा है कि वो एक टाइम वेस्ट करना है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। बाकी लोगों का तो हाँ, एक ब्रेन के लिए चाहिए, अपने फिजिकल थोड़ा सा रेस्ट बहुत जरूरी है, बट मेरे लिए वो एक टाइम वेस्ट की तरह है। पता नहीं है ऐसा क्यों, मुझे ही लगता है या सबको ही लगता है, आई डोंट नो, बट मेरे लिए है। तो वो जो जर्नी है, वो सोहेल ने मुझे बहुत हेल्प की इसके लिए, और मैं उसका हर बार नाम लूंगी क्योंकि वही है जो मेरे पीछे खड़ा रहता है। अभी तो वर्धा के बाहर के भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स कोलैबोरेशन मैंने किए हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। सब उसका क्रेडिट मैं उसको दूंगी, और सेकेंडरी क्रेडिट दूंगी जो सबसे बड़ा है, जो मेरे हस्बैंड है डॉक्टर प्रतीक अहेर, जो हॉस्पिटल में सेवाग्राम में एज असिस्टेंट प्रोफेसर करके है, MBBS MD ऑन्कोलॉजी में है वो। तो ऐसा रहता है ना, फैमिली तो सपोर्ट करते ही है, राइट, बट हस्बैंड भी इतना सपोर्टिव हो और वो भी इतने बड़े पोस्ट पे है होने के बाद में, तो जैसे इन्फ्लुएंसर कैसे है, ऐसा नहीं कि सब वीडियो अच्छे जाए तो सभी लोग अच्छे ही कमेंट्स करें या सब लोग अच्छा ही बोले, उसमें नेगेटिव कमेंट्स भी उतने ही रहते हैं। तो वो जब नेगेटिव कमेंट्स मैं कभी पढ़ती हूँ या कभी मैं उनको बोलती हूँ कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या ये ऐसे कमेंट्स है मैं क्या करूंगी, तो वो बोलते कि नहीं तू टेंशन मत ले। तो निगेटिव कमेंट्स पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मेरे हस्बैंड करते हैं, डॉक्टर प्रतीक अहेर। मैं तो हर बार ऐसे बोलूंगी कि आई एम द लकीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड कि मुझे प्रतीक मिले हैं। मतलब वो मेरा फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय हस्बैंड ऑल्सो, मेरे ब्रदर एंड माय पापा, सभी रोल वो प्ले करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे कभी ऐसा लगता नहीं गोल्डी कि मैं मैरिड हूँ, सच में नहीं लगता। घर पे ऐसे मतलब मैं कभी भी, मेरे मतलब जो टेम्पर टैंट्रम रहता है ना, वो छोटे बच्चों की तरह रहता है। मुझे कुछ चॉकलेट चाहिए तो मैं रोने लगता हूँ, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए। तो ही इज लिटरली पैम्परिंग मी लाइक अ चाइल्ड। मतलब वो मुझे मतलब ऐसे नहीं देखता कि यार इतनी बड़ी हो गई, ऐसा चाइल्ड की तरह रोती रहती है। वो बोलता है ठीक है बेटा, मैं लाऊंगे तेरे लिए, तू टेंशन मत ले। एंड वो जाता है और मेरे लिए ला भी लेता है। मतलब सच अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो इसीलिए जो मेरे कंटेंट क्रिएशन का है, वो मैं उसको भी एक थैंक यू बोलना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड को। और बाकी फैमिली में तो मेरे मम्मी है, मेरी बहन है, और मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है जो नागपुर से ही बेसिकली है।
नागपुर से ही है वो सब लोग, तो वो उनका भी मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट, वो भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग सिस्टम है। वाह ग्रेट। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग जब बातें करते हैं वो बोलते हैं कि यार मतलब किसी आदमी के पीछे किसी महिला का, उनके माँ का, नहीं, मेरे पीछे तो आदमी ही है, वो मेरा हस्बैंड है, और मेरा ब्रदर जैसा मेरा सोहेल है फ्रेंड, जो मेरे पीछे हरदम खड़ा रहता है। ग्रेट। आपने अभी कोलैबोरेशन की बात की है, क्योंकि आप बहुत छोटे सिटी से बोलो, टाउन से बोलो, आप आते हो। नागपुर के कंपैरिजन में बोले तो कहीं ना कहीं वर्धा बहुत छोटा पड़ता बहुत है। छोटा है, बराबर है। इसलिए हमने आपको एक यहाँ पे बुलाने का एक रीजन भी ये था कि मतलब अभी आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग जब देखते तो टीयर 1 टीयर 2 सिटी के ही इन्फ्लुएंसर ज्यादा अपने कंटेंट बना रहे बराबर हैं। है। वर्धा में कितना टफ रहा आपको ये सब चीजें अचीव करना? एक्चुअली टफ तो बहुत है, अभी भी होता है। पता है क्या, मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो वो लोग मेरे तरफ देखते हैं, बट वो लोग बात करना नहीं चाहते या फिर इग्नोर करता है, नो, पर वो कंटिन्यूसली मेरे तरफ देखते हैं और मेरा ही वीडियो लगाते हैं मेरे सामने। अरे Okay. वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होता है मेरे लिए, बट वो बात नहीं करते मेरे साथ में, ऐसा है। अगर मैं वर्धा छोड़ के बाहर जाऊँ तो मेरे बहुत चाहने वाले मेरे से आके मिलते हैं, फोटोज खिंचाते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, बट वर्धा में मैं स्पेशली बता रही हूँ, पता नहीं क्यों थोड़ा सा इग्नोरेंस तो मुझे होता ही है फील। और वो जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी है, थोड़ा ये क्या बोलते हैं, अपने छोटे सिटी से, तो थोड़ा सा जो है वो मुझे ऐसा लगता है निगेटिव एंड पॉजिटिव, हमको जो करना है तो पॉजिटिव वे को ही देखना चाहिए ना। इधर वो छोटी सिटी है, बड़ी सिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, वो हमारे सब माइंड में रहता है, हमारे मतलब हम क्या करते हैं उस पर डिपेंड रहता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स है वो जो छोटी सिटी से आए हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग, जो नॉलेज है उनमें, जो एक्सप्लोरिंग उनमें टेक्नोलॉजी है, वो बहुत अच्छी रहती है, वो बड़े बड़े लोगों को भी टक्कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्धा इट्स अ स्मॉल प्लेस एंड नागपुर इज अ बिग वन। इन्फ्लुएंसर कहीं से भी आ सकते हैं, जो एक कीड़ा रहता है ना सब में, वो कीड़ा अगर किसी आदमी में रहे ना, वो डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन एंड इन्फ्लुएंसर बन ही सकता है। कुछ हटके करने की चाह, कुछ अलग करने की चाह, ये जो जिसमें रहता है ना, वो बंदा डेफिनेटली आगे जाता ही जाता है। राइट मैम, ये तो बहुत सही बात बोले, क्योंकि हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैं तो बचपन से मतलब बहुत छोटी सिटी में रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे वर्धा में ही आई। वर्धा में तो अभी भी शिफ्ट हो गई मैं, 2-3 साल हो गए। इसके पहले तो मैं पुलगांव में रहती थी, वर्धा से साइड में एक पुलगांव है, वहां पे वो मेरा गांव है बेसिकली। और उसके पहले मैं भंडारा डिस्ट्रिक्ट में, पौनी डिस्ट्रिक्ट में आसगांव करके है, बहुत स्मॉल है। आसगांव तो मैं वहां पे ही छोटे से बड़ी वहीं पे हुई मैं। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं डायरेक्टली बड़े सिटी से ही आई हूँ या बिलोंग हूँ। मैं छोटी छोटी सिटी से ही बड़े होके अभी वर्धा में आई हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि वर्धा का क्या पूरा विदर्भ का नाम मुझे रोशन करना है, मुझे दिखाना है सबको कि हाँ हम लोग रहते हैं वर्धा में, हम लोग टक्कर दे सकते हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं सभी उन इन्फ्लुएंसर और ब्लॉगर को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की तरफ ध्यान ही मत दो, वो लोगों का काम सिर्फ बोलना ही रहता है, बस मैं इतना ही बोलूंगी। ये बहुत इंस्पायरिंग बात है कि छोटे टाउन से आके अपना नाम रोशन करना। बेसिकली आपको बुलाने का वही एक मोटो था कि किस तरह के चैलेंजेस होते हैं छोटे सिटीज में हो गए या छोटे गांव में हो गया है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों को देखने का, यार वो मुंबई पुणे के हैं या वो दिल्ली के हैं, तो उनको बहुत आइडिया है, वहां के लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ का इंसान कर रहा है तो उसको लोग बहुत अलग नजर से देखेंगे। एक मुंबई के पास में एक छोटी सी फिल्म सिटी समान गांव है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है। पहले वहां पे बहुत कॉमेडी पिक्चर बनाते थे वो लोग, मतलब किसी की पिक्चर उठा के वो हिंदी में डब करके बनाएंगे। लेकिन वो लोगों का ये कहना था कि हम लोग हमारे गांव की महिलाएं नहीं उठाते एज अ एक्टर। क्यों? क्योंकि अगर वो रास्ते से जाएंगी या कुछ होगा तो लोग उसको देखेंगे, अलग कमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये भी चीजें हो रही है, तो ऐसा कुछ होता है आपके साथ में? हाँ, एक्चुअली क्या है, वो तो नेसेसरी है। जो एक फीमेल अगर ये कंटेंट क्रिएशन में उतरती है, और वो भी अगर छोटा टाउन है जहाँ के लोगों का कॉन्स्ट्रिक्ट माइंड है, मतलब ये ब्लॉगिंग एंड ये सब सोशल मीडिया, ये बोल्डनेस वगैरह जैसे हम देखते हैं, वैसा नहीं है, वो अपनी अपनी चॉइस है। जैसे मैंने ट्रैवलिंग और फूड ब्लॉग का रास्ता चुना है,
जी। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा दूर जा नहीं सकती हूँ। घूमती तो मैं बहुत हूँ, बट मैं जैसे बहुत एक्सप्लोर नहीं कर सकती। पर मुझे खाने का भी साइमल्टेनियसली बहुत शौक है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो खाने लग जाती हूँ। मुझे हर आधे आधे घंटे में खाना बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे घर के लोगों को पता है कि ये कितना परेशान करते हैं खाने को लेके स्पेशली। तो मैं उसका ही फायदा ले लेती हूँ, चलो भाई इसका वीडियो बना लेती हूँ, चलो भाई और स्पेशली मैं स्ट्रीट फूड वालों का कभी पेमेंट लेती नहीं हूँ। कभी अब ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आपको तो बहुत पेमेंट मिलता होगा, ये बेसिकली मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं खुद होके एक्सप्लोर करती हूँ, जो स्ट्रीट फूड साइड के है, मैं स्पेशली उसमें ज्यादा ये करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है वो लोगों की चलो ब्लेसिंग ही मिल जाती है। हम लोगों का हम कुछ उनको दिखाई देते तो क्या ही पैसे लेना है उनसे, ऐसा है कभी ना। आपको ऐसे मैम कमेंट आए, मतलब आप कभी स्ट्रीट फूड में गए, वहां का कुछ खाए और आपने वीडियो बना के डाल दिए, तो कभी किसी ने ऐसा मैसेज की मैम हम भी जाके देखेंगे, या टेस्ट कैसा था, या कुछ ऐसे फनी आपको कमेंट आते हो आपके डीएम में? हाँ, कमेंट्स तो बहुत आते हैं मुझे फनीज, और डेली के मुझे 50 से 100 मैसेजेस आते ही आते हैं। विल यू मैरी मी, ऐसा वैसा, फिर सबको बताना पड़ता है। हाँ ठीक है भाई, मेरे हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। अभी देखो मैं ये सब लेवल लेके चलने वाली लड़की नहीं हूँ। बेसिकली मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो फ्लॉन्ट्स मतलब जो मुझे फ्लॉन्ट करना है वो बेसिकली सबको फ्रेश लगे। तो मेरा यही मोटो रहता है कि मैं हर बार कुछ नया दिखूं, नया करूं, या लोग देखें मुझे, मेरे तरफ जो मैं बता रही हूँ उसका वो समझे लोगों को। बट उसमें कैसे है, वो मैं दिखाने के चक्कर में लोग मैसेज भी बहुत करते हैं। बट वही मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे हस्बैंड ऐसा है कि वो मुझे इग्नोर इग्नोर एंड इग्नोर ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं सब कमेंट्स डिलीट कर देती हूँ, लिटरली डिलीट कर देती हूँ। और बहुत लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएशन भी करते हैं कि मैम आपने जो बताया वो बहुत अच्छी टेस्ट है, हम आके गए हैं, हमने देखा है, हमने खाया है, आपने बहुत अच्छा वीडियोस बनाया। और बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं, जैसे मैं फ्री में वीडियो बनाती हूँ, तो अगर मैं कहीं जाती हूँ, मॅडम तुम्ही त्यांचा व्हिडिओ बनवला फ्री मध्ये, आमचा आता आमचा पण व्हिडिओ बनवून द्या, आम्ही पण इथे आहो। हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे मुझे अच्छा भी लगता है, साइमल्टेनियसली ये भी लगता है कि यार कुछ भी नहीं है क्या, ऐसे नहीं क्या, मतलब आप समझ सकते हो। होता है। होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर जर्नी। कुछ अच्छा भी लगता है क्योंकि नए नए चीजें हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमने कल स्टार्टिंग में कल का मैं एक किस्सा बताती हूँ। हमने रेलवे स्टेशन, वर्धा रेलवे स्टेशन में हमने शूट किया। मेरे साथ में मेरा फ्रेंड था सोहेल, और हम लोग लिटरली कांप रहे थे वहां पे शूट करते टाइम। ओके। क्योंकि मैंने थोड़ा मॉडर्न ड्रेस पहना था, और ऐसे में मुझे जाना था रेलवे स्टेशन, और वहां पे रेलवे से बाहर निकलते हुए मेरा एक शूट था कि मैं ऐसे निकल रही हूँ वर्धा से, मतलब ट्रेन के बाहर, तो वो शूट करना था। वहां पे सीआरपीएफ वाले रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, टीसी वाले रहते हैं। अगर उन्होंने डंडा दिखा के वहां से मार के अकल दिया तो अपने तो कुछ भी नहीं है। फिर सोहेल बोला अरे यार क्या करे कैसा करे, कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक लास्ट प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी ट्रेन, जो वो ने क्या कुछ सामान वामान बढ़िया, वो मतलब कुछ भी नहीं थे, उसमें हमने शूट किया। वो भी लिटरली हम कांप रहे थे कि सीआरपीएफ वाले अगर आते हैं तो वैसे भी शूट करना ये नहीं है ना, अलाउ नहीं रहता है। हमने कुछ तो नया ट्राई करने का सोचा है, बट हमने बोला कि ये लास्ट हो सकता है शायद। इसका मतलब हमको ड्रॉबैक भी झेलना हो सकता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो, बट थैंक्स टू गॉड कि हम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम शूट करके चुपके से भाग भी गए। अभी पता नहीं कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, आई डोंट नो। बट ऐसे नए नए जब कुछ मिलते हैं हमको टास्क, जैसे ओनर का था कि हमको शूट आपका रेलवे से ही दिखाना है कि आप आए हो ना, फ्रस्ट्रेटेड हो अबाउट फूड, कि आपको कुछ नया ट्राई करना है, तो वो चैलेंजेस देते हैं तो हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है। तो वर्धा के और हमारे विदर्भ के जितने भी महिलाएं हैं जो देख रहे हैं, जिनको अपना कंटेंट बनाना है या उनको किसी चीज का डर है, तो प्लीज मैम से इंस्पिरेशन लीजिए, आप सभी को फायदा होगा। क्योंकि हमारे जो छोटे टाउन के जो बच्चे हैं ना, वो कंटेंट क्रिएशन में शायद जाने से डरते हैं। एक्चुअली मैं भी ये बताना चाहूंगी, ये मैंने बहुत बार देखा है कि छोटे बच्चे स्टडी छोड़ के ना कंटेंट क्रिएशन या ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं। कोई बच्चे, मैं बता रही हूँ, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि साइमल्टेनियसली एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। जैसे मैंने पूरा एजुकेशन मेरा कंप्लीट कर दिया है, मैं अभी जॉब पे हूँ, मेरे अच्छी खासी इनकम है, इट्स जस्ट माई हॉबी। ये मेरा जस्ट हॉबी है कि मुझे एक्सप्लोर करना है लोगों के सामने मुझे। और मेरे आप वीडियोस देखोगे ना तो मेरे सब इंफॉर्मेटिव ही वीडियो रहते हैं, रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग ट्रैवल और रिगार्डिंग लाइफस्टाइल। जो मैं विदाउट ऐसे बाकी तो कुछ बनाती नहीं हूँ। फनी वगैरह तो हमारे ये प्रमोशन का एक पार्ट है,
उनको जी। एज आगे वालों का कैसा डिमांड रहता है हम वैसे बनाते हैं, उनको फनी वे में चाहिए तो हम फनी बनाते हैं, अदरवाइज उनको डायरेक्ट प्रमोशन चाहिए सिंपल सिंपल तो हम वैसे भी बनाते हैं। बट ऐसे मैं नाउ डेज में देख रही हूँ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हम्म। पढ़ाई को छोड़ के मोबाइल में बैठते हैं लेके कि हमको कुछ करना है, वीडियोस बनाना है, और बेसिकली वो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना भी नेसेसरी नहीं है। करना चाहिए, अगर आप मल्टीटास्किंग पर्सन हो तो आप कर सकते हो, बट आप निग्लेक्ट मत करो स्टडी को लेके। राइट। स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। आप कुछ बन जाओ और फिर ब्लॉगिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने तो मेरे करियर को पहले फर्स्ट चुना, ये जो कीड़ा था ये पहले से मेरे में भी था। मैंने आपको पहले ही बताया जी। कि बचपन से ही मुझे सिंगिंग में जाऊं या एक्टिंग में जाऊं, मतलब मुझे लिटरली एक्टिंग में जाना था तो मैं मुंबई भी गई थी कि ओके। मैं कुछ एक्टिंग में करूं, मुझे दिखाना है लोगों को, मुझे एक्सप्लोर करना है, मेरे स्किल्स दिखाने हैं। मैंने स्टेज शो किए ये हाँ। सिंगिंग के, मैं एज अ ओके। सिंगर भी रह चुकी हूँ। मेरी ड्राइंग हो चुके एलिमेंट्री इंटरमीडिएट ए ग्रेड से मैं पास हुआ एज अ ड्राइंग टीचर करके भी मुझे कॉल आया है। मैं एक ओके। अच्छी डांसर भी हूँ, बहुत जगह मैंने मराठी डांस करके अपने विदर्भ और महाराष्ट्र लेवल पे भी मैंने टाइटल जीते हैं। वाओ। बट वो कैसे है, इट्स वो एक मैं मल्टीटास्किंग टास्किंग में लेती थी, उसके हाँ। साथ साथ अपना एजुकेशन भी करती थी। राइट। बट ये जो है एक्सप्लोरिंग वाला, ये तो पहले से ही था कि करना है, फिर मुझे सोशल मीडिया मिला और अब भी जाके मैं सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर करने लगी हूँ, ऐसा है। ओके। तो मैं यही बताना चाहूंगी बाकी लोगों को कि आप लोग जो भी कर रहे हो तो स्टडी साइमल्टेनियसली, और आपका जो हॉबी है उसको भी आप आगे लेके जा सकते हो, ना कि आप उस पे ही लगो, इस पे ही लगो। और करना भी चाहिए, बोलना मैं तो बोलती हूँ अगर करना चाहिए, अगर आपको नाम कमाना है। राइट, कोई कोई राइट। नहीं, अभी ऐसे भी लोग बहुत है कि जो स्टडी ना करते हुए ब्लॉगिंग में बहुत पैसे भी कमा रहे हैं वो लोग। पर मेरा ऐसा मोटो नहीं है, मैं पैसे कमाने के लिए ये फील्ड में आई नहीं थी। राइट इट्स मैम। जस्ट माई हॉबी। राइट मैम, हम बोल सकते हैं कि आप एक वर्धा के फीमेल बड़े इंस्टाग्रामर हो। सबसे पहले तो वर्धा में कंटेंट क्रिएशन जो है, जी। जो कंटेंट ब्रांड के कोलैबोरेशन है वो मैंने ही स्टार्ट किए थे। बाकी वाओ। जो लड़कियां हैं वो एज ए लिपसिंग मॉडलिंग ऐसे में थे, बट वर्धा की पहली मैं हूँ फीमेल कंटेंट क्रिएटर जिसने कुछ दिखाने, मतलब जैसे ब्रांड कोलैबोरेशन रहते हैं, राइट। वो जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं, राइट। वो वर्धा की सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था। तो वाओ। फीमेल कंटेंट क्रिएटर एज अ ब्रांड कोलैबोरेशन तो मैं ही हूँ वर्धा की। अभी अभी तो बहुत आए हैं पीछे पीछे। मैम हम लोग ब्रांड कोलैबोरेशन के ऊपर में ही जाएंगे। आप लोग किस बिहाफ के ऊपर में या क्या स्ट्रेटेजी आप लोग यूज करते हैं ब्रांड को अप्रोच करने के लिए? देखिए बेसिकली मैं बताऊँ ना तो मैं एक सिंपल सिंपल बता रही हूँ कि मैं एज अ हाउस वाइफ भी हूँ, मैं वर्किंग वुमन भी हूँ, मैं ब्लॉगर भी हूँ, और उसके अलावा भी मेरे जिंदगी में बहुत सारे काम रहते हैं जो मैं करना चाहती हूँ। जी। तो ये जो ब्रांड कोलैबोरेशन वाला जो है ना वो मैं बिल्कुल भी संभालती नहीं, ना मैं किसी को अप्रोच करती हूँ, ना ही मैं किसी से बात करती हूँ, वो सब मेरा फ्रेंड सोहेल ही संभालता है। ओके। यस, ही इज मतलब वो मेरे पीछे ऐसा है, जो मेरा भाई बोल सकते हो, आप फ्रेंड बोल सकते हो। जी। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे अगर कोई बोलता है कि मैम आपका वीडियो बनाना है तो मैं लिटरली उसका नंबर फॉरवर्ड कर लेती हूँ, वो बात कर लेता है। वो मुझे बोलता है मैडम आपका डेट कब खाली है, आपकी ड्यूटी कौन सी है, आपका कब टाइम मिल सकता है, मैं उनको आगे वाले को बताता हूँ। बस वो सब मैनेज करता है, एडिटिंग शूटिंग सब वही संभालता है। मुझे जाके बस उधर दिखाना है अपना ब्रांड ये वो जो है, और बस घर आ जाती हूँ। ओके मैम, आपके हिसाब से यूट्यूब क्या इंस्टाग्रामर? नहीं देखो, पैसे अगर कमाना है तो यूट्यूब इज द बेस्ट, ओके। पर उसमें भी मोनेटाइजेशन होना इतना भी इजी नहीं है। राइट। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एटलीस्ट एक साल तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक साल तो बहुत कम हो गया, लोग तो 10-10 साल मेहनत करते हैं। मतलब कंटेंट क्रिएशन बनना ये भी जर्नी कुछ ये नहीं है, इजी नहीं है। राइट। इसमें भी हमको भी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, कुछ नया सोचना पड़ता है हर बार, और Right. बहुत कंटिन्यूअसली मेहनत करना। आप सोचोगे नहीं, मेरे हस्बैंड को पूछ सकते हो, मैं सोई नहीं कल, मैं नाइट करके आई हूँ, कल मैंने दिन भर शूट किया इवनिंग तक, और 5 बजे मेरा पैकअप हुआ शूट का, 5 बजे मैं इवनिंग में, और मेरे घर के कुछ सामान लेना था तो मैं वर्धा गई। लिटरली मैं दिन भर मेरा ऐसे ही चालू रहता है। और ये जो एडिटिंग और हमारा जो रहता है एडिटिंग का, जो मैं खुद Yes. के पर्सनल ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं रात में करती हूँ। रात में 3-3 4-4 बजे तक मैं एडिट करती हूँ।
आप आपके कंटेंट खुद ही एडिट करते हो? हाँ हाँ, मैं मेरे जो पर्सनल रहते हैं ना वो मैं खुद कहती हूँ, और जो Okay. ब्रांड्स के रहते हैं वो मेरा फ्रेंड सोहेल करता है, क्योंकि उनके एज पर रिक्वायरमेंट रहता है ना। Okay. वो तो जो मैं दिखाती हूँ वो मेरे हिसाब से चलता है। जो मैं समझो आप ट्रैवलिंग ब्लॉग्स है या फिर स्ट्रीट साइड में एक्सप्लोर कर रही हूँ खुद जाके, तो वो Okay. मैं अपने हिसाब से मुझे क्या बोलना है क्या एडिट करना है वो मैं खुद करती हूँ। इसमें जितने भी यूथ है हमारे, वो उनकी मेंटेलिटी ऐसी मतलब बनी है कि अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मुझे एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। निकॉन हो गया, सोनी हो गया, जो भी वो बड़े बड़े जो ये कंपनी के कैमरे आते हैं जिसको हम डीएसएलआर बोलते हैं। बराबर, हाँ। आप कैसे शूट करते हो मैम? देखो इसकी तो बड़ी लंबी कहानी है। जी। पहले तो मैं मेरा हस्बैंड का फोन चुरा लेती थी। कौन सा फोन? आईफोन तो उनके पास था। Okay. मुझे सोहेल ने बताया था कि मैडम आप कुछ भी करो, एक iPhone ले आईफोन लो। तो एक चाहिए ही चाहिए आपको। पहले Okay. उसके पास आईफोन था तो हम लोग शूट करते थे। फिर मुझे लगा यार उसके ही फोन से मैं हर बार थोड़ी ना उसको बुलाने वाली हूँ। फिर हाँ। मेरे हस्बैंड है डॉक्टर, वो हॉस्पिटल में रहता है, उनका फोन 24/7 उनके ही काम में लगा रहता है। फिर भी मैं जाके चुपके से छोड़ती थी, मतलब चुरा के मैं मेरा कंटेंट ये वो एडिट करती थी और उनको वापस कर देती थी। वो सब रात में करती थी मैं। और शूट अगर करना है तो सैटरडे संडे को मैं उनको लेके जाती थी। हाँ। उनके सामने कुछ खाना पीना या घूमना रहा तो वही मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग शूट करके देते हैं, एंड एडिट में रात को करती हूँ जब वो सो जाते हैं। तो ऐसी मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। और अभी मैं खुद का आईफोन मेरा है, मैं खुद का अभी मेरा खुद का ही आईफोन है, मैं आईफोन से ही शूट करती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि कैमरा चाहिए या फिर बहुत कुछ चाहिए, पर मैं तो आईफोन ही यूज करती हूँ। तो ये जो आपने जो आईफोन लिए, हम्म। ये कंटेंट क्रिएशन के से उसके ही लिए लिया है मैंने। क्योंकि मैं कितना पीछे लगू उनके पीछे। सोहेल भी मेरा फ्रेंड है, उसको भी नहीं मांग सकती, और मेरे हस्बैंड ऑलरेडी डॉक्टर है, उनको ही उनका फोन चाहिए। तो भाई Okay. मैंने सोचा इतना क्या स्ट्रगल करना है, इसमें ले ही लेते हैं, हम भी खुद कमाते हैं ना, खुद के लिए कब इन्वेस्ट करें। राइट राइट। तो ये बता दूं मैं आपको कि अगर आप छोटे टाउन से भी हो तो भी एक आप आईफोन ले सकते हो, इतनी तो अर्निंग आप कर सकते हो आपके। नहीं ऐसा, ये तो मेरा है, मैंने आईफोन लिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो उनके खुद के जो सिंपल फोन है जी। उससे भी शूट करके उन्होंने डाल के भी वो अच्छा गए थे। मेरे ही वर्धा के बहुत लोग हैं जिनके पास में आईफोन नहीं था, वो सिंपल ही फोन से शूट करते थे, उनका ब्लॉगिंग ये वो उनके Right. कंटेंट पे ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, वो भी उभर के आए, ऐसा जरूरी नहीं है। उन्होंने तो अभी भी आईफोन लिया है, बहुत लोग ऐसे हैं। Right. तो आईफोन इट्स नॉट मतलब वो not a necessary. कोई जरूरी नहीं है आपको आईफोन। आपको बनना है तो आप में जज्बा चाहिए बस, कि कुछ करना है भाई। ये फोन वोन डजंट मैटर, कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरह की आपके आईफोन की जर्नी रही है मैम। अब इसके बाद में आप सिर्फ इंस्टाग्रामर हो कि आप यूट्यूबर भी हो? नहीं, यूट्यूब पे तो मेरा चैनल नहीं है अभी तक। मैम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, ये भी बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। क्या है ना, मैं जब भी शूट करने जाती हूँ जी। तो मैं ना इंस्टाग्राम के हिसाब से ही शूट करती हूँ। अगर हम यूट्यूब के हिसाब से शूट करें तो Right. हमको कैमरा एंगल भी चेंज करना पड़ता है, हाँ हाँ। क्योंकि उसके लिए नहीं क्या, और थोड़ा जो है वो कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं एट द टाइम में बोल नहीं पाती कभी कभी, तो मैं इंस्टाग्राम के जो छोटे छोटे वीडियोस है उसमें मैं लिपसिंग बाद में डाल देती हूँ। पर अगर हम यूट्यूब का डालते हैं तो उसमें छोटे वीडियोस में स्टार्टिंग पे प्रेफरेंस नहीं रहता है। हमको स्टार्टिंग में लॉन्ग वीडियो में ही जाना पड़ेगा, लोगों को एंगेज करना पड़ेगा, कुछ तो क्रिएटिव दिखाना पड़ेगा। वो जो एडिटिंग के लिए टाइम लगता है वो मेरे पास में फिलहाल नहीं है, ओके। इसीलिए शायद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बट मैं जल्दी ही यूट्यूब पे भी आने वाली हूँ, और मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझसे, तो वो लोग भी मुझे फॉलो करेंगे, इतना ही प्यार देंगे जितना इंस्टाग्राम पे दे रहे हैं। ग्रेट मैम, हम सब आपका वेट करेंगे यूट्यूब में आने के लिए, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर लोग कहते हैं कि अगर आप यूट्यूब में नहीं हो तो फिर आपका जो कुछ तो टैग मिसिंग होता है। बराबर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी है इन्फ्लुएंसर। जी। इन्फ्लुएंसर इट मीन्स इन्फ्लुएंस करना। राइट। अभी तो मैं इतना नहीं बोलूंगी कि आई एम फुल्ली इन्फ्लुएंसर, बट मैं कंटेंट क्रिएशन तो हूँ, इतना तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएट तो अभी भी करती हूँ, जहां जहां टाइम मिले। हम लोग अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्रामर और मैक्सिमैक अपन फेसबुक के ऊपर में, लेकिन ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अभी स्नैपचैट है। स्नैपचैट की कोई बात नहीं करता बराबर है, है। लेकिन स्नैपचैट भी आज के डेट में बहुत ज्यादा उसमें ऑडियंस है, उसमें भी एड्स होते हैं, बराबर। तो स्नैपचैट क्यों नहीं? नहीं, वो एक टाइम का फॉल्ट बोल सकते हो, जो टाइमिंग रहता है मेरे पास में वो बहुत ही कम लेकिन रहता है। मैम सपोज अगर आपने सेम कंटेंट को स्नैपचैट के ऊपर में अपलोड करना शुरू कर दिए तो बनाना तो आपको एक ही बार में ना। हाँ, मैं सोचूंगी। मैं पहले मेरा गोल था कि मैं इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स मेरे कंप्लीट कर लूं,
जब मैंने Okay. स्टार्ट किया था। बट इट्स वेरी टफ जर्नी, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा टफ रहा 10 के Exactly, ये ma'am. करना। ऐसे नहीं है कि 10 के अभी हुए हैं, वो 10 के फॉलोअर्स करने के लिए मुझे 1.5 साल इसमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ वहां से गैदर करना, रात रात भर सोचना। इवन एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे 2 से 3 घंटा सोचना पड़ता है कि अरे मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, क्या ऐसा वर्ड डालूं मैं उसमें जो लोग ग्रैब हो जाए। और Right. पहले तो क्या बोलते हैं अपना, ये भी नहीं था ChatGPT. चैट जीपीटी, वो तो अभी अभी आया है और मैं तो इस्तेमाल भी नहीं करती उसका, सच में बता रहे हो। वो चैट जीपीटी वाला सिस्टम मुझे समझता ही नहीं। ये जितने भी मेरे मतलब जो मेरे वीडियोस है वो मेरे Right. खुद के लिखे हुए ही मैं बोलती हूँ, किसी का कुछ भी नहीं है। जो सिर्फ हम दोनों, मैं और सोहेल अगर बनाते हैं वीडियोस, Right. तो हम दोनों मिलके सोचते हैं कि मैडम वो बोलता है मैडम यहाँ पे ये नहीं वो चाहिए, ऐसा नहीं वो चाहिए, तो हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम लोग हाँ, वीडियोस देखते हैं बाकी इन्फ्लुएंसर के और फिर सोचते हैं कि हम ये नया करें करके, ऐसा है। तो अभी तो फिलहाल में देखते हैं क्या होता है। तो जो 10 के वाली जर्नी में आपको बताना चाहूंगी कि बहुत लोग बोलते हैं कि एज अ फीमेल है तो आपके जल्दी जल्दी फॉलोअर्स बढ़ते हैं, बढ़ते भी है, बट साइमल्टेनियस मेरे तो नहीं बढ़े, सॉरी यार। मुझे बहुत टाइम आपको लगा। क्या रीजन लगता है मैम कि ये ना बढ़ने का? मैं बताऊं, रीजन है मेरे पास में, जी। वो है कंटिन्यूटी। Okay. मेरी कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं कभी शूट करूँ तो एक दिन में 4-5 वीडियो शूट कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक एक महीना खाली बैठ जाती हूँ, कुछ भी शूट नहीं करती, लिटरली मैं मेरे पेज पे डालती भी नहीं हूँ। तो जो एंगेजिंग है लोगों को, राइट। वो कम हो जाता है। तो उसके वजह से हम अगर हमारी कंटिन्यूटी रखे, या हफ्ते में 2 बार, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम वीडियो डालना ही चाहिए। उससे कैसे लोग भी एंगेज रहते हैं, हमारे फॉलोअर्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ते रहते हैं। थोड़े थोड़े जो जेन्युइनली फॉलोअर्स आते हैं वही अपने रहते हैं, और वो आते ही आते हैं, आपका वीडियो जाता ही है जाता। वैसे एक तो मतलब 10 होने के बाद में एक तो भी वीडियो ऐसा रहता है कि जो वायरल जाए। मैंने जितने भी कोलैबोरेशन के वीडियोस बनाए हैं ब्रांड्स के साथ जी। में, वो कम व्यूज गए हैं, और जो मैंने आड़े टेढ़े बनाए वो ज्यादा व्यूज चले गए। जिसमें मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन बताया नहीं, लिटरली ट्रैवलिंग पे बोल सकते हो, मैं इधर भाग रही हूँ उधर भाग रही हूँ, वाओ कितनी छाना है, वाओ कितनी मस्त है, बस ऐसे ही बोल दिया। तो वो वीडियो वायरल हो गए हैं मेरे। जो भी कंटेंट क्रिएटर है उनका एक सपना होता है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ऊपर में वीडियो डालना शुरू कर दी या कर दिया मैंने, तो मुझे बहुत स्पीडली कोलैबोरेशन या स्पॉन्सर्ड आने शुरू हो जाएंगे। ये कितना सच है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप वर्धा से हो, हम नहीं, लोग तो हम लोग नागपुर से है, तो हमको तो फिल्म भी आते हैं। तो अभी मेरे 2-3 वीडियो से मुझे इतने सारे डीएम आ गए कि सर हमारा भी आप पॉडकास्ट लो, जो कि हम लोग लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हमारे साथ में अभी जुड़ने वाले हैं। तो मैम इस तरह के कुछ कोलैबोरेशन अगर आते हो आपको कि मैम हमारे साथ में वीडियो कर लो वाले बहुत आते हैं, जैसे आप Okay. बोल रहे हो पॉडकास्ट के लिए। बट जैसे मुझे कल घाटन जी से भी मैसेज आया था कि मैम आप आइए, अहमदाबाद से आते हैं क्या, आप एज अ गेस्ट करके आइए हमारे इवेंट में। अहमदाबाद से या जो पूना वगैरह है, मेरे जो सबसे ज्यादा ऑडियंस है वो नागपुर के है, सच में बता रही हूँ। मेरे जो इंस्टाग्राम के सबसे ज्यादा व्यूवर्स ऑडियंस है वो नागपुर के है। सेकेंडरी है यवतमाल के मेरे 2-3 वीडियो वायरल गए हैं जो नवरात्रि में मैंने बनाए थे। वो बेसिकली मैंने ऐसे ही बना दिए थे कि नमस्कार मी आज आलेली आहे नवरात्रि बघायला, इतना नहीं, जस्ट रैंडमली, और मैंने वहां पे डाल दिए, वो वीडियो वायरल हो गए मेरे। और जो ऑनलाइन वाले ब्रांड कोलैबोरेशन वो मुझे आते हैं, बट मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ तो बेसिकली हाफ एंड उससे भी ज्यादा मुझे तो थोड़े फेक ही मिलते हैं। मैं बहुत बार सर्च भी करती हूँ, और जो मिलते हैं वो पूना मुंबई मुझे अप्रोच करते हैं आने के लिए, और ऐसे जो ऑनलाइन वाले बहुत कम मिलते हैं। अभी तक तो मैंने नहीं किया है। मैं जेन्युइनली जहाँ पे मैं शॉप में जाती हूँ या फिर जाती हूँ, मैं मतलब जेन्युइन ही देना चाहती हूँ अभी तक लोगों को। जी मैम। जो मैंने देखा है, जो मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, तभी मैं लोगों को बताती हूँ कि भाई ये अच्छा है, आप आ सकते हो, मुझे अच्छा लगता है। अभी देखो 10 लोगों को अच्छा लगे, 2 लोगों को अच्छा ना लगे, तो ये भी टेस्ट का एक पार्ट है ना। अगर कोई बोलता है कि अरे वो तो अच्छा ही नहीं था, आपने बताया इसलिए हम गए, वो कमेंट्स में आते हैं सबके। पर अभी मुझे अच्छा लगा, मैंने आपको बताया क्योंकि मैं वहां पे गई। मैं ना जाते हुए मैं दिखाऊंगी कि आप जाओ, तो वो जो है वो एक ऑनलाइन हम बोल सकते हैं कि इट्स फ्रॉड, हाँ ऐसा है। Scam। तो अभी तो मैं जेन्युइन शिप में ही हूँ फिलहाल में। मैं मेरे ऑडियंस को जो भी है वो मेरा फीडबैक जो है जेन्युइन ही देना चाहती हूँ। मैं जाती हूँ शॉप में, देखती हूँ, जैसे ज्वेलरी कलेक्शन के रहते हैं, मैं खुद जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। टॉप्स कलेक्शन में रहे, मैं वहां भी जाती हूँ। और जो बाकी जो शोरूम वगैरह के मैं अभी ज्यादा कर रही हूँ, वो भी है जेन्युइन में। मैं जाती हूँ वहां, देखती हूँ, न्यू कलेक्शन आया है, मुझे भी पर्सनली अच्छा लगता है, और मैं चला के भी देखती हूँ। मैं जितने भी है ना वो मैं चला के देखती हूँ, मुझे सुपर कंफर्टेबल लगता है तो भी मैं उसमें वर्ड डालती हूँ। और मेरे साथ में एक सोहेल है,
जो जी। बेसिकली एक शेफ था पहले, ओके। वो अभी ब्लॉगर में है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, जैसे कोलैबोरेशन भी रहे, जी मैम। हमको बुलाते हैं, फिर भी हम उनको सजेशन देते हैं कि ये अच्छा था, ये अच्छा नहीं था, इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि Right. उन्होंने दे दिया हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं बोलते हम उनको बताते हैं कि भाई इसमें आप अच्छा कर सकते हो। और हमारे शेफ साहब जो सोहेल है, वो तो इतना प्रॉम्प्ट है, को ऐसे ऐसे नुक्स निकालते हैं होटल वालों की कि नहीं आप ऐसा नहीं, इसमें ये कर सकते हो, इसकी कोटिंग अच्छी नहीं है, ये पनीर अच्छा नहीं था, आप ऐसे मत खिलाओ हमारे ऑडियंस को, क्योंकि हम दिखाएंगे ना उसके बाद में। Right. को लोगों का ट्रस्ट भी रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Right, इसीलिए ma'am. तो हम जो है वो बेसिकली रिव्यू में और जेन्युइनशिप में ही अभी मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। नागपुर में सबसे Viewers ज्यादा है। आपके व्यूवर्स है, हम्म। ऑडियंस है, हम्म। तो आपको नागपुर की तरफ से किस तरह से रिस्पांस मिलता है और आने वाले समय में आप नागपुर के लिए किस तरह के कंटेंट बनाने के लिए कुछ प्लान कर रहे हो और कर रहे हो तो हाँ, किस तरह के? वो तो है, देखो प्लानिंग तो रखना ही पड़ता है। जी मैम। ये एज अ कंटेंट क्रिएशन का जो एक ये रहता है ना जर्नी, Yes. मैं सोती हूँ ना तभी भी मैं यही सोचती हूँ कि अरे क्या करना है, कल क्या करना है, कल का डे में क्या करना है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह एक्सप्लोर करना है, जी मैम। वही मैं सोचती हूँ मेरे माइंड में। पर मेरे ड्यूटी एंड बिजी शेड्यूल के कारण मैं कभी कभी जा नहीं पाती। पर मेरे घर वालों को सबको बताया मैंने, जब भी टाइम मिलता है हम लोग जाएंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली मुझे नागपुर एक्सप्लोर करना ही है, आपने अच्छी बात बताया। मुझे यहाँ पे आके स्ट्रीट फूड ट्राई करना है, मुझे आके अच्छे अच्छे ब्रांड्स कोलैबोरेशन करना ही है, और ऐसे दिखाना ही है कि नॉट ओनली नागपुर, हमारे वर्धा में भी अच्छे इन्फ्लुएंसर है जो नागपुर में आके भी अपना नाम कमा सकते हैं। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो आने वाले हैं या जो सोच रहे हैं, आप उनको क्या आपका सजेशन दोगे हमारे यूथ को, स्पेशली वर्धा के और आपके आजू बाजू के जो प्लेस के लोग हैं? देखो मैं यही सजेशन दूंगी कि ये बाकी लोगों का सोचना बंद कर दो। ये कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बोलते ही रहते हैं। आपको क्या करना है उस पे फोकस करो। आपको करना क्या है, जैसे मुझे मेरे माइंड में हर बार बात चली रहती कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे फेमस हो सकती हूँ, Right, ma'am. मेरे लोग मुझे कैसे पहचानेंगे, ये मुझे रात में भी नींद में भी सोचती हूँ मैं हर बार। Okay. मैं इतनी ज्यादा एम्बिशियस लड़की हूँ कि बहुत ही ज्यादा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे क्लॉथिंग भी अच्छी चाहिए, मुझे घर भी अच्छा चाहिए। मतलब मेरे घर वाले लिटरली बोलते हैं कि कहीं तो तू कम कर, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज कर। मैं बोलती हूँ यार मैं कॉम्प्रोमाइज करने लग जाऊंगी या सोचूंगी नहीं। मैं हर बार मतलब डे ड्रीमिंग में ज्यादा रहती हूँ कि यार मुझे ये लेना है, मुझे ये करना है। बहुत Right. लोग बोलते भी है कि यार करने के पहले ही तो, अब सोचेंगे नहीं तो करेंगे कब। हम Right, लोगों ma'am. को वैसा रखना पड़ेगा ना एम की ये चाहिए। जैसे मैंने और मेरे हस्बैंड ने अभी एक घर लिया है, हमने बेसिकली छोटा सा, वर्धा में, छोटा सा ही है, बट मुझे चाहिए था। हम लोग क्वार्टर में रह रहे हैं हॉस्पिटल के। मैंने बोला क्वार्टर में क्यों रहे, हम छोटा सा अपना ले सकते हैं ना, नहीं नागपुर जाके शिफ्ट हो सकते, तुम्हारी जी। ड्यूटी इधर है, मेरी भी है। हम लोग ने उधर ही ले लिया। हम सोचेंगे ही नहीं तो कर नहीं पाएंगे, ये तो मैं बेसिकली बोलना चाहूंगी। लोगों की सुनो मत, स्पेशली फॉर गर्ल्स। आपको अगर लगता होगा कि आपकी फैमिली जो मेंबर्स है या फिर आपके जो सराउंडिंग्स लोग हैं वो आपको कुछ बोलेंगे, तो वो सिर्फ स्टार्टिंग में ही बोलते हैं आपका जो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल लो करने के लिए। एक बार अगर आपको लोग पहचानना चालू हो गए ना, Right, ma'am. तो वो भी आपके साथ में फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। उनको भी बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ में फोटो खिंचाना और स्टेटस पे डालना कि देखो हमारे साइड में रहते हैं, ये तो हमारी फैमिली मेंबर है, ऐसे दिखाने में भी उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो आप इतना मत सोचो, आपको सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस के बारे में ही सोचो, बाकी लोगों को जाने दो खड्डे में। मैं क्या ही बोलूं। कैमरे के सामने आके ये सब चीजें दिखाना हाँ, और उस टाउन से, उस सिटी से आना जहाँ पे लोग, स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि जो स्ट्रीट फूड साइड में जाती हूँ शूट करने के लिए, तो इट्स अ वेरी टफ जॉब। वो लोग मुझे पहले पहचानते नहीं, फिर मुझे पता है कि लुक भी नहीं देते, अरे भैया आप क्या बना रहे हो, मुझे थोड़ा सा दिखाओ ना, थोड़ा सा दिखाओ, वो दिखाते भी नहीं, वैसे ऐसे चुपके चुपके बना लेते हैं। फिर मैं वैसा ही शूट करती हूँ, पर मेरे हिसाब से मैं अच्छा रिप्रेजेंट करके डाल देती हूँ, मैम अपनी वीडियो तो बहुत अच्छा बनाया, और थोड़ा सा अच्छा बनाते तो और अच्छा हो जाता है, ऐसे रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो स्ट्रीट फूड जो भी है, अगर कोई कर रहा है कंटेंट क्रिएशन, आपको बिना मतलब मैं तो पूछती हूँ, सबको ही पूछती हूँ कि मैं वीडियो बना रही हूँ भैया आपका शॉप का, तो आप थोड़ा सा लुक दोगे क्या, मतलब आप जो बना रहे हो जी। जैसे बेसिकली उसका थोड़ा सा, कोई लोग तो स्पेशली हाँ मैडम या इकडे या हाँ असं बनवा, हाँ इथून घ्या, इथून लाइट पण लावून देतात, मुझे बहुत अच्छा लगता और है। 2-4 आइटम ज्यादा डाल देते। हाँ, और उस पे मस्त गार्निशिंग करके फिर मैं बोलती हूँ आप भैया ऐसे दे दो, तो फिर वो ऐसे देते हुए भी पोस्ट देते, बोलते हमारा भी थोड़ा सा ऐसा पकौड़े डालते हुए ले लो, फिर मैं उनको भी कैप्चर कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बट ऐसे बहुत लोग रहते हैं आड़े आड़े जाते हैं कि उनको लगता है कि वो दिखाना नहीं चाहिए, क्या जी। पता, आई डोंट नो।
बट मैं बोलना चाहूंगी कि आप दिखाओ, अगर कोई आता है स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने के लिए तो आप करो, बिंदास करो, अच्छा ही होता है। देखो मैंने जितने भी फूड ब्लॉग्स ये जो स्ट्रीट फूड साइड एक्सप्लोर किया है ना, जी। सभी अच्छे व्यूज गए हैं, सबका ही फायदा हुआ है। और एक बताना चाहूंगी, लोग बोलते हैं कि स्ट्रीट फूड जाके आप गरीब लोगों का खाते हो, ऐसे बोलते होंगे कि हम आपका वीडियो बना रहे हैं तो हम फ्री में खाते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जो भी खाती हूँ उसका पैसा बराबर पूरा देती हूँ और आगे वाला भी लेता ही लेता है। ऐसे कोई मुझे आज तक बोला नहीं कि आप ब्लॉगर हो हमारे वर्धा की, आप आए हो, आप वीडियो बना रहे हो तो मेरी तरफ से फ्री, ऐसा मुझे आज तक किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं। जो मेरे स्ट्रीट फूड में खुद वर्धा, यवतमाल, नागपुर, इवन भंडारा, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लोर किया है, तो वो सभी जगह मैंने जितना भी खाया उतने उनके पैसे, ऐसे बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं एक्चुअली जी। कि आप लोग जाते हैं स्ट्रीट फूड पे तो आप तो फ्री में ही लेते होंगे उनसे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पैसे देती हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता वो फ्री में खाना। ओके ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू, मैं बहुत बोलती हूँ। थैंक यू, मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, पायल 28 करके मेरा आईडी है, और आप लोगों का ऐसा ही प्यार मेरे साथ में रखिए। थैंक यू।